सभी साथियों को जय भोलेनाथ। किरण की बुक से हम टाइप 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे टाइप नंबर 4 का पहले क्वेश्चन से शुरू। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत क्रमशः 100, 90 और 80% था। तो टोटल कितने परसेंट पास हुए हैं, सवाल है। देखो 3 समूह दे रखे हैं। 40 पहला समूह है, इसमें से 100% पास होते हैं। तो 40 का 100% कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर ये फेल नहीं, ये पास, ठीक है। तो यहाँ पर 40 पास और यहाँ पर 50 में से 90% पास होते हैं दूसरे समूह में। तो 50 का 90% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45। इसी प्रकार 60 का 80% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब यहाँ देखते हैं टोटल कितने बच्चे थे। देखो 150 सभी को जोड़ देंगे, तीनों समूहों में मिलाकर 150 बच्चे थे। और इसमें से पास कितने होते हैं? ये होते हैं पास, इनको भी जोड़ देंगे। 8 और 5 13, कैरी 1 ले लेंगे और 12 और 1 13। 133 पास हुए हैं 150 में से। तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? 150 में से पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत है? 5 3 15, 5 2 10, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 266 बटे में 3। तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 2 3 8 24, फिर 2 और ये आ जाएगा 88 सही 2/3% क्या हुए हैं? टोटल पास हुए। ये 3 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग हैं और तीनों के अंक कितने हैं? 100 नंबर के हैं। और यहाँ पर एक विद्यार्थी क्या करता है, पहले सब्जेक्ट में 60% अंक लाता है, दूसरे में 80% लाता है और तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसे कुल 70% अंक प्राप्त हुए हैं। तो तीसरे सब्जेक्ट में उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं, ये बताना है सवाल में। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल कुल अंक कितने हैं? 300, और 300 में से वो कुल टोटल कितने परसेंट लेकर आता है? 70%। तो इसका 70% निकालेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा उसे 210 अंक कुल प्राप्त हुए हैं। पहले विषय में लेकर आता है 60% यानी 60 अंक लाया, दूसरे में लाया 100 का 80% निकालेंगे तो 80, यानी कि यहाँ से उसने 140 अंक प्राप्त कर लिए इन दो सब्जेक्ट में। तीसरे में कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे कि उसे 210 अंक प्राप्त हो कुल? तो 140 तो यहाँ दो सब्जेक्ट में ले चुका है, तो 140 माइनस कर देंगे कुल में से, ये आ जाएगा 70। इसका मतलब तीसरे विषय में उसे कितने अंक चाहिए हैं? 70। तो 70 उसने लिए होंगे, तो 70 100 का कितने परसेंट है? 70%। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है 2016 में। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होते हैं, 70% जीके में पास होते हैं और 64% दोनों विषयों में पास होते हैं। अगर 6300 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हो तो कुल परीक्षार्थी बताने हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला क्या रहेगा? 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर देखेंगे, देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में 73% पास होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 70% और दोनों विषयों में पास होते हैं 64%। अगर हम इस फिगर में पास रख देंगे सारे, तो यहाँ पर फेल का आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए? और यहाँ पर दे रखा है 6300 हुए दोनों। देखो 100 माइनस ए का मतलब है पहले वाली, देखें 73% पास हुए हैं, प्लस फिर 70% जीके में पास हुए हैं, माइनस सी का मतलब है दोनों विषयों में पास। दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं? 64। तो 70 में से 64 गया 6 और 6 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 79, और 100 में से 79 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21%। इसका मतलब ये होता है कि दोनों विषयों में जितने भी परीक्षार्थी फेल हुए वो कितने हैं? 21% फेल हुए हैं। और 21% किसके बराबर दे रखा है? यहाँ पर आंकड़ा दे रखा है मान 6300 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा? बटे में 21, और 100% किसके बराबर हो जाएगा? गुणा में 100। तो कुल परीक्षार्थी ऐसे आप निकाल सकते हो 21 या 63, और ये आ जाएगा आंसर कितना? 30,000। कुल परीक्षार्थी कितने थे? 30,000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा ये फार्मूला यहाँ पर आपने याद रखना है। देखो 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। अगर उसे 6 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत अंक कितने? देखो 300 अंकों की एक परीक्षा है और वो 75 अंक लेकर आता है, इस 75 अंक में वो पास नहीं होता, उसको एक्स्ट्रा अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं 6 और वो पास हो जाता है। तो कितने अंक टोटल मिले उसे? 81 अंक उसे प्राप्त किए और पास हो गया। टोटल कितने अंक थे? 300। 300 में से ये बताना बस 81 कितने परसेंट है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 27 आ जाएगा प्रतिशत। ये आंसर बन जाएगा। ये सवाल में पूछ रखा है, उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत अंक हो जाएंगे 27। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 11 अंकों से फेल हो जाता है, तो फेल के लिए मैंने माइनस कर दिया। 50% अगर अंक लेकर आता है तो जितने में वो पास होता है उससे 4 अंक अधिक लेकर आता है, तो बताना है उसे परीक्षा में कुल पास उत्तीर्ण अंक कितने हैं उसके। देखो ट्रिक से मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। 50 और 20 का डिफरेंस लेंगे 30%, और यहाँ पर देखेंगे 11 देखो माइनस का है, 4 प्लस का है, ऐसी सिचुएशन में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 11 और 4 कितना होता है, 15। तो 30% की वैल्यू 15 है, 1% की वैल्यू बटे में 30, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा में यहाँ पर 100 कर देना, तो 0 से 0 कट जाएगी, 3 5 15, यहाँ से आ जाएंगे कुल, ये क्या आ जाएंगे 50, यहाँ से आ जाएंगे कुल अंक 50 क्या है, कुल अंक आ चुके हैं। बस हमें बताना है पास मार्क्स बताने, पास अंक कितने। देखो अगर कुल अंक 50 है और वो 20% यहाँ से प्राप्त करता है, अगर उसने 20% अंक प्राप्त किए हैं तो इसका मतलब 5 दूनी 10, 10 अंक प्राप्त किए हैं और वो 11 अंकों से क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। तो बस इसमें क्या कर देंगे, 11 अंक जोड़ देंगे तो अब वो पास हो जाएगा 21 अंक। यही बताना था, पास अंक कितने हैं 21। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कुल अंक कितने हैं 50, कुल अंक यहाँ से निकाल लिए और कुल अंक में से वो 50% प्राप्त करता है तो उसे प्राप्त होते हैं 25 अंक। लेकिन ये पास मार्क्स से जितने भी नंबर में वो पास होता है उससे 4 अंक अधिक लेकर आया है, तो इसमें से 4 ये माइनस कर देना, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21 में वो पास हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी साइंस में फेल होते हैं, 48% मैथ में फेल होते हैं, 40% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में पास कितने प्रतिशत हुए हैं ये बताना है। एक सवाल में मैं पीछे करवा चुका हूं, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ए प्लस बी माइनस सी। अगर यहाँ पर आप फेल रखोगे तो पास प्रतिशत आपको मिल जाएगा, अगर इन तीनों में यहाँ पर क्या रखेंगे, पास रखेंगे तो फेल का। तो यहाँ पर देखिए फेल दे रखा है, यहाँ पर देखो 53%, तो यहाँ लिखेंगे एक ही जगह 53, पहले विषय में फेल और दूसरे विषय में 48, और सी का मतलब दोनों विषयों में फेल कितने हैं 40%, और ये माइनस कर देंगे 100 में से। बस 48 में से 40 गया 8, 8 इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 5 और 1 6, और 100 में से ये 61 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39%। ये दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी आपके पास आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार पूछ लिया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है। देखो 83 सही 1/3% लड़कियों की संख्या है कुल में से। देखो इसको करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 8 24 और प्लस 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 250/3। अब देखो कुल क्या मानेंगे संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या। देखो नीचे 3 है ना, तो इसको 1 0 और लगा लें, हमेशा इस तरीके से मानना है, आज आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 300 में से इस 300 का 83 से 1/3% निकालो, यानी 250/3 करेंगे। 300 का अगर हम 250/3% ये निकालते हैं तो कितना आता है 250। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये तो है लड़कियां और बचे कितने 50, ये हो जाएंगे लड़के बॉयज। और यहाँ पर दे रखा है सवाल में कि एक कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां प्रेजेंट थी, तो जो प्रेजेंट नहीं थे यानी कि अब्सेंट का प्रतिशत बताना है। देखो यहाँ पर 60% लड़के प्रेजेंट है तो इसका मतलब 40% प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 40% क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएंगे। 50 में से 40% निकालेंगे तो 500 का 20, तो 20 लड़के क्या है अब्सेंट है, और लड़कियों में 80% क्या है प्रेजेंट है, तो 20% अब्सेंट रही होगी, तो इसका 20% यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50। तो कुल मिलाकर 50 लड़कियां और 50 में से 20 लड़के अब्सेंट हैं, तो 70% हो जाएंगे। कुल 300 में से हुए हैं तो कितने परसेंट अब्सेंट है यहाँ से पता चल जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 23 सही 1/3%। ये आ जाएंगे कितने बच्चे अब्सेंट है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किए हैं, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए हों, और यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हों तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अगर आपने डी के अंक 100 मान लिए तो आपका फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो लास्ट में हमने देखना, देखो 10% 1/10 होता है, फिर कितना था इसमें दे रखा है 20% अधिक यानी 1/5 फ्रैक्शन हो जाएगी, और 32% का मतलब 32/100 करेंगे
तो 4 से 4 8 32 और ये हो जाएगा 25। देखो यहाँ पर देखेंगे हर में क्या दे रखा है 5 10 और 25, इनका मल्टीपल लेंगे तो जो बड़ी संख्या है इसका स्क्वायर कर लेना, ये हो जाएगा 625। तो इस तरीके से मानना है आपने, या 100 मानना तो दिक्कत हो जाएगी, हम 625 मान लेते फिर आपका पॉइंट में नहीं आएगा। तो डी के मान लेते हैं 625, ये अंक प्राप्त हुए डी को। तो सी ने डी से 32% कम, तो 625 का 32% निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो 425 अंक इसको प्राप्त हुए हैं, ये सी को प्राप्त हुए हैं। फिर बी को क्या प्राप्त हुआ है, बी को सी से 20% अधिक, तो इससे 20% अधिक यानी कि 425 से 20% अधिक यानी 120/100। 5 ये हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 5 से काट देना, 5 8 40, 5 5 25 और ये आ जाएगा आपका 510। ठीक है, 6 5 30 3 और 6 8 48 और 3 51। ठीक है, और ए को ए ने बी से 10% अधिक, तो इससे 10% अधिक, तो 510 अंक प्राप्त हुए बी को, और इससे ज्यादा 10% 110 निकाल देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 11 कम 11 1 कैरी 11 5 55 और 1 56। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 561 अंक प्राप्त हुए किसको, ए को। अब ए को सी से कितने ज्यादा प्राप्त हुए हैं, 136 अंक ज्यादा प्राप्त हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 272 दे रखा था, इतने अंक ज्यादा प्राप्त हुए हैं। तो बताना है बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बट 136, और बी को कितने प्राप्त हुए थे 510, तो गुणा में कर देंगे 510। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा ऊपर, ये आ जाएगा 0 2 एकम 2 2 5 10, तो 1020 इसका आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पर 100 नहीं मानना है, अगर आपने 100 मान लिया तो आपको दिक्कत आएगी, पॉइंट में आएगा और आपको टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने। इस तरीके से आपने फ्रैक्शन कर लेना है प्रतिशत का, और फ्रैक्शन में जो यहाँ पर हर देखेंगे 5 का मल्टीपल है, तो जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करके आप मान लिया करो, फिर आपका पॉइंट में नहीं आएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम है। दो विद्यार्थी हैं ए और बी, परीक्षा में शामिल होते हैं। ए को बी से 8 अंक अधिक मिलते हैं, देखो एक्स मिलते हैं बी को, तो इसको कितने मिलते हैं x प्लस 8 अंक अधिक मिलते हैं। और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती का मतलब है इसके अंक, x प्लस 8, इसके जो अंक है ये किसके बराबर है, इन दोनों के अंकों का योग के 55% के बराबर है। इन दोनों के अंकों का योग और इसका 55% के अंक के बराबर है। तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योग बताना है कितना है, ए और बी को कुल कितने प्राप्त हुए। बिल्कुल आसान है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो 5 से काट सकते हो 11 पर, ये आ जाएगा 5 2 10 20, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 160, 20 8 160 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 2x प्लस 8, ये 11 गुणा करेंगे तो 11 2 22, x प्लस 11 8 88। तो इस 20x को इधर लेकर जाएंगे तो ये बच जाएगा 2x, ये हो जाएगा 88 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचेगा 6 सॉरी 5, और 8 और 5 13, ये हो जाएगा 52। ठीक है, सॉरी 160 में से 10 में से 8 गया 2, और 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ पर बचेगा 7, 72। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12। x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब इन दोनों के अंकों का योग बताना है। x कितना है 36, 36 यहाँ पर रखेंगे, देखो यहाँ कर देता हूं मैं, x प्लस 8 प्लस x कितना हो जाएगा, देखो 36 प्लस 8 प्लस, और x कितना है 36, देखो 36 और 36 कितना 72, और 72 और 8 कितना 80, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला जो 10वां क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बस क्या दे रखा है उसमें, यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन में 55% की बजाय इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें दे रखा है सिर्फ 60% थे, तो इसका 60% निकालना है, ये वाला प्रतिशत हटाने के लिए 100 कर ले, 0 से 0, 2 3 6 और 2 5 10, 5 को गुणा करेंगे 5x प्लस 40 इज इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8, 2 3 6 x प्लस में 2 8 16, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे 16, इसमें से माइनस करो, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24।
यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। देखो 60% काटा 0, 2 तिया 6, 2 5 10, 5 एकम 5, ये हो जाए 5x प्लस 5 8 40, 3 दूनी 6 और 3 8 24। सॉरी यहाँ पर 24 आएगा, 16 लिख दिया गलती से, ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसमें से 24 माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 1, ये आ जाएगा 16। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इधर उधर हो जाती है तो अपने आप भी आप कर सकते हो। यहाँ से देखो, अब हमने क्या बताना है, इनका योग बताना है सिर्फ। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 8 प्लस एक्स, एक्स कितना है 16, 8 प्लस 16, 16 और 16 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जब आप कैलकुलेशन करते रहोगे ना, तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाओगे। कंडीशन ये है, आप बस प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है, अपना सजेशन देना है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।